नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में आज बात बिहार की। बिहार में नॉमिनेशन की शुरुआत हुई, नामांकन की शुरुआत हुई, लेकिन शुरुआत होने के साथ ही धड़ाधड़ विकेट गिरने लगे, इस्तीफों की झड़ी लग गई। और ये इस्तीफे कहां हो रहे हैं? तो मोदी साहब की एनडीए में। अब मोदी जी के हनुमान हो या फिर कि मोदी जी जिनको दुलारा सीएम कहते हैं, यानी कि नीतीश कुमार, दोनों को झटके पे झटके लग रहे हैं। दोनों की पार्टियों में इस्तीफे हो रहे हैं और इस्तीफों की शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी, वक्फ संशोधन कानून के साथ ही हो गई थी। लेकिन अब तो चुनाव सर पर है और चुनाव की जब दुंदुभी बज चुकी है, उसके बाद इस्तीफे इस तरीके से हों, तो फिर आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की अफरा तफरी मची होगी। अब एक खेमे में तो इस्तीफे हो रहे हैं, तो दूसरे खेमे में क्या हो रहा है? दूसरे खेमे में यह हो रहा है कि इधर इस्तीफे हो रहे हैं, उधर लंबी सी लाइन लगी पड़ी है। लंबी लाइन। जो कोई भी यहां से छोड़ रहा है, वो कह रहा है आरजेडी के साथ जाएंगे। और क्यों जाएंगे? तो तेजस्वी के विजन के साथ जाएंगे। मुख्यमंत्री बदलना है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। इस तरीके की बातें बिहार के सियासी गलियारे में होने लगी हैं। लिहाजा आज इसी का विश्लेषण करेंगे और आज दो बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले जरा चर्चा में भाव को जोड़ लीजिए। बहुत बहुत स्वागत है भाव। नमस्कार। अब जरा दर्शकों को कुछ खबरें दिखा देते हैं जो आज की खबर है। सीमांचल, वो इलाका जहां पे वैसे भी भाजपा संघर्ष करती है। सीमांचल में जेडीयू को झटका। संतोष कुशवाहा आरजेडी में जा रहे पप्पू यादव ने पूर्णिया में हराया था। कौन है संतोष कुशवाहा? अभी आगे बताएंगे। एक और खबर ले आइए, अगली खबर ले आइए। हाँ, नीतीश कुमार और चिराग पासवान को एक साथ झटका। दो बड़े नेता थाम रहे तेजस्वी का हाथ, होंगे आरजेडी में शामिल। अब जरा इन खबरों का विस्तार लेकर आइए। संतोष कुशवाहा की नाराजगी की वजह क्या? भाई पार्टी छोड़ रहे हैं तो नाराज होंगे, तो नाराज होंगे तो नाराजगी की वजह। संतोष कुशवाहा ने नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड पर अनदेखी का आरोप लगाया है। माना जा रहा है कि वो पार्टी में अपनी अनदेखी से नाराज थे, जिसके चलते अब संतोष कुशवाहा पाला बदलना चाहते हैं और आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। हटाइए। और हाँ बिल्कुल, चिराग पासवान के कुशवाहा नेता भी आरजेडी के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी कुशवाहा कार्ड खेल रही है। एलजेपी के अजय कुशवाहा भी दोपहर तक आरजेडी ज्वाइन कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो अजय कुशवाहा को वैशाली विधानसभा सीट से टिकट दिया जा सकता है। हटा दीजिए ये सब। अब बस एक चीज और दिखा देते हैं आपको। ले आइए वो फेसबुक पोस्ट। हाँ, आज का दिन, ये अजय कुशवाहा है, एलजेपी, मोदी जी के हनुमान, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर के साथी रहे, छोड़ दिया। आज आज का दिन मेरे राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय लेकर आया है। जन सेवा और जनहित के संकल्प को और सशक्त करने के उद्देश्य से आज दोपहर 2 बजे 1 नंबर पोलो रोड पटना पर मैं नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के सानिध्य में राष्ट्रीय जनता दल परिवार से जुड़ रहा हूं। ये मेरे लिए सम्मान और जिम्मेदारी का क्षण है। मैं अपने वैशाली विधानसभा क्षेत्र के परिवारजनों से विनम्र आग्रह करता हूं कि इस नए सफर में अपना आशीर्वाद और समर्थन बनाए रखें। आपका विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जनता की आवाज बनकर न्याय और विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ने का संकल्प। इन्होंने एक फोटो भी पोस्ट की थी, वो भी जरा दिखा दीजिए। हाँ, आज नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के सानिध्य में राष्ट्रीय जनता दल का हिस्सा बन रहा हूं। ये मेरे राजनीतिक जीवन का नया अध्याय है। जनसेवा और न्याय के मार्ग पर एक नई शुरुआत। समय बता दिया, ज्वाइन कर चुके हैं आप। 1 नंबर पोलो रोड पटना। हटा दीजिए, सब हटा दीजिए।
भाऊ, बिहार में नॉमिनेशन की शुरुआत हुई, और शुरुआत हुई नॉमिनेशन की। लोगों को अपने पर्चे उर्चे तैयार करने थे, भाई एफिडेविट वगैरह अपना तैयार करना था, सारे डॉक्यूमेंट जुटाने थे। इधर डॉक्यूमेंट जुटाने से पहले ये तो इस्तीफे वाले डॉक्यूमेंट पे साइन होने लगे सबके। ये क्या है भाऊ, मतलब? और दूसरा, आरजेडी ज्वाइन करना है, तेजस्वी का विजन दिख रहा है, और जो भी छोड़ रहा है सबके अपने अपने अलग अलग बयान है। डॉक्टर संजीव ने छोड़ा, लक्ष्मेश्वर राय ने छोड़ा, अब आज फिर खबर आ गई छोड़ने की। जी भाऊ। देखिए ये दोनों ही कुशवा नेता यदि आरजेडी जाते हैं हम्म। तो आरजेडी का पलड़ा यकीनन भारी होगा और अब ये शुरुआत होगी। देखिए मैं बार-बार कह रहा था कि एनडीए गठबंधन में अभी सीट शेयरिंग को लेके बहुत अनसर्टेनिटी है। जी। अभी एलजेपी कभी एक खबर ये आती है कि वो 40 से नीचे नहीं मान रहे, अब आ गई कि वो 30 मान रहे हैं, लेकिन फिर एक बड़ा मंत्रालय भी चाहिए दिल्ली में और फिर एक राज्यसभा भी चाहिए। ये रोज के नए-नए डिमांड नई-नई आ रही है। उधर अ, मांझी जो है जतींद्र राम वो 15 से नीचे सुनने को तैयार नहीं है। तो इसमें फिर अपनी सीटें कम कौन करेगा? 215 पे यदि बचना लड़ना चाहती है बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड और फिर बाकियों पे बाकी 30 सीटों पे या ब कितनी बचती है जो भी अ, 28-30 सीटों पे, यदि वो सबको समेटना चाहती है तो ये कैसा होगा? तो कई जगह आशंका ये है कि शायद यदि भई जब 40 सीटें माँग रहे हैं आप और 40 की जगह पे आप यदि 20-25 पे सेटल डाउन हो जाएँगे या 30 पे सेटल डाउन हो जाएँगे, तो जो एस्पिरेंट है 40 पे जो लोग तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए वो कहाँ जाएँगे? वो एनडीए के गठबंधन में तो नहीं रहेंगे। तो जिनको लगता है कि शायद हमारी सीट कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है या मेरी सीट नहीं मिल पा रही है, कोटे में नहीं आएगी। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि ये सिर्फ़ नंबर का गेम नहीं है। भाई जितेंद्र राम मांझी के यहाँ तो ठीक है जो 7 सीटें वो लड़े वो लड़ ही रहे। उसके बाद वो 8 माँग रहे हैं। अब जो 8 माँग रहे हैं, उसमें हो सकता है कि कुछ जनता दल यूनाइटेड के भी हों, कुछ बीजेपी की भी हों और चिराग पासवान के पास तो क्या था, एक भी सीट नहीं थी, हम्म। लेकिन वो 40 माँग रहे हैं। वो जो 40 माँग रहे हैं, वो 40 आरजेडी या कांग्रेस की सीटें नहीं हैं, उसमें ज़्यादातर जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की सीटें हैं। हम्म। घमासान उस पे भी होना है। तो जिन लोगों को लगता है कि चिराग के कॉम्प्रोमाइज़ में जनता दल यूनाइटेड ये सीट खो देगा, तो वो अपनी व्यवस्था कहीं करेगा। समय रहते करेगा हम्म। तो कम से कम टिकट आश्वस्त होगा। ठीक दूसरी बात है। बात जनता दल यूनाइटेड में जैसा कि अभी भले ही हम कितना भी कहें कि नीतीश कुमार ने अभी दिमाग उनका वो ठीक नहीं है या तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन चुनाव अनाउंस होने के बाद जिस तरह से तल्खी से वो मीटिंगें ले रहे हैं, और जिस तल्खी से कई हम्म। लोगों का टिकट काट रहे हैं। कुछ लोग तो कई दिनों से चल ही रहा था कि वो उधर जाएँगे, पार्टी के प्रति नाराज़गी जता रहे थे। लेकिन ये दोनों हम्म। कुशवाहा का जाना ये एनडीए के लिए भी घातक है और आरजेडी के लिए प्लस है। हम्म। एक पार्टी मुझे लगता है कि जो पीके की पार्टी है, जन स्वराज, जी। उनके अपने उम्मीदवार तय है। वो आयाराम गयाराम के भरोसे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। उनका अपना कैलकुलेशन तय है इसलिए उसने सबसे पहले अनाउंस कर दिया। बाकी हाँ, कई लोग 51 अनाउंसमेंट का उम्मीदवारों की मतलब सूची आ गई। मैं सोच रहा हूँ कि महागठबंधन जो है कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड सॉरी आरजेडी और ये सब मिलके ये तो और इंतज़ार करेंगे हम्म। कि वहाँ क्या होता है। क्या चिराग अलग लड़ता है या चिराग को साथ में लिया जाए तो चिराग को कितनी सीट देगी, तो कौन कितना अपना सीट निकाल के देगा? हाँ हाँ हाँ। क्योंकि दरवाजे सभी ने खुले रखे हैं एक-दूसरे के लिए ठीक बात। ठीक बात। और अब कोई विचारधारा और नैतिकता तो कोई रही नहीं। आप पूरे जीवन हाँ। भर हनुमान बन के रहिए और टाइम पे समय आने पे ज़्यादा प्रॉफ़िट दिखता है, वहाँ चले जाइए। हम्म तो क्या एक्स्ट्रा मंत्रालय कोई माँग रहा है चिराग हम्म या चिराग हम्म। कोई बड़ा मंत्रालय माँग रहा है, हम्म जो वर्तमान में है ये? एक राज्यसभा भी माँग रहा है और क्या-क्या डिमांड होगी, तभी चिराग जाके कहीं 30 सीटों पे अच्छा, फिर चिराग ने इतने दिनों से जो टेम्पो बनाया,
कि हम सभी सीटों पे हम्म लड़ेंगे और हम लोग तैयार होंगे। देखिए, कार्यकर्ता तैयार होता है चुनाव के लिए, ये हम्म सोच के कि हमारी सीट हमारे नेताजी ले आएँगे। हम्म फिर जब आप 30 पे कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, तो फिर आपका कार्यकर्ता भी हतोत्साहित हो जाता है। फिर ठीक आपका बात। कार्यकर्ता भी उस ताकत से मैदान में नहीं उतरता। उसको लगता है कि अरे यार, सिर्फ़ बोलते ही है, फिर आगे जाके तो हम्म हमने सरेंडर कर ही लिया जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी में। क्या 30 में क्या होगा? तो कुल इसीलिए कभी भी आप जब बड़ी बात करते हैं, तो फिर उतनी औकात रखनी चाहिए। हालाँकि अभी तक हम्म चिराग ने खींच के रखा है और इतना खींच के रखा हम्म है कि चिराग के चलते ही सारा मामला रुक गया है। नितिन मांझी को हम्म। तो ठीक-ठाक करेंगे। अब चिराग को एजेंसियों का डर कितना होता है, कितना क्या बताते हैं, कौन-सा हथियार निकलता है, कौन-सा तीर निकलता है तरकस से जिससे वो डरेंगे। लेकिन वो बिहार की राजनीति है। देखिए, लालू प्रसाद यादव जेल चले गए लेकिन कभी सरेंडर नहीं किया उन्होंने। पूरा एक्चुअली। परिवार केसेस में लग रहा है। हम्म तो इनको ये पता है कि जो डर गया सो मर गया। तो यदि आपको राजनीति में जीवित रहना है तो फिर आपको तो उतनी ताकत रखनी पड़ेगी। हम्म। लेकिन तो कई लेकिन भाऊ कई बात ये भी तो है। हम्म, कहीं ऐसा तो नहीं कि जीतन राम मांझी ने जो कविता लिखी कि दो न्याय अगर तो आधा दो पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे हसीना उठाएंगे। तो ये हाँ, जो लिख रहे थे जीतन राम मांझी, कहीं नहीं ऐसा तो लेकिन नहीं कि ये भी चिराग से प्रेरित हो गए कि भाई चिराग नहीं, लटके हैं तो हम ये भी लटक लेते ये हैं, हम भी ये अटकाते हैं रोड़ा। दिनकर जी की कविता थी कि जी 5 गाँव जी। माँग रहे थे, आखिर 5 ही गाँव। लेकिन अभी ये हाँ महाभारत का यदि आप डिटेल में पढ़ो, हाँ। तो श्री कृष्ण ने वो 5 गाँव माँगे थे, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं था। कुछ बचता ही नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कोई भी उठा के बोलते कि मुझे ये कोई भी गाँव दे दो। इन्होंने गाँव के नाम हाँ, बताए थे। यहाँ पे गांव के यदि नाम कहे कि बताए। भई आप यहाँ पे यदि वो बताए कि आप जो देना सो दे दो, हम मान लेंगे। लेकिन जो साफ खड़ा वो 15 माँग रहा है, हाँ। तो ये तो ज़्यादा ये हो गई ना। हम्म आप किसी के पास आप मतलब किसी के पास जाइए और आप बोलिए कि अरे शर्ट खरीदना है मुझे, कितने की है? हम्म उसने कहा कि 2.5 लाख की है, तो आप हँस दोगे 2 मिनट के अंदर। हम्म हम्म। वो बोलेंगे आपने कीमत पूछी, हमने कीमत बताई। जी। तो आप अपने वज क्योंकि भाई उसका मांझी की बात अलग है कि उसको वोट परसेंटेज बढ़ाना है, तो ज़्यादा हाँ सीटों पे हाँ लड़ना हाँ। होगा, क्योंकि पार्टी को रिकॉग्नाइज़ पार्टी बनानी है। और ठीक वो बात। उस अनुपात में चल रहे हैं कि पिछली बार हम इतने लड़े थे, 7 लड़े, 7 लड़े तो 4 जीते, इस बार हम 15 लड़ेंगे तो 8 जीतेंगे। ये ऐसा कैलकुलेशन नहीं चलता ना, हम्म। ये कोई अरिथमेटिक नहीं है, ये जी। चुनाव है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने जब 40 लड़ी तो 27 जीती, जब हम्म। 70 लड़ी तो 19 जीती। 19 जीती। एक्चुअली। तो आंकड़े आंकड़े ऐसे नहीं गिने जाते। जी। जबकि भाजपा इस बार बहुत कॉशियस खेल रही है क्योंकि उनको पता है कि जीता हुआ उम्मीदवार कहाँ हो सकता है, हम्म उसको लड़ना है। या फिर बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या इस बात पे कॉम्प्रोमाइज़ होगा? क्योंकि सबसे बड़ा हम्म प्रॉब्लम ये है, एकनाथ शिंदे नहीं हो सकते यहाँ पे चिराग, क्योंकि वहाँ तो ये हम्म। हो गया कि चलो आपको सीट चाहिए, आप 40 सीट ले लीजिए। 40 में 30 आप हाँ अपने खड़े कर दीजिए और 10 हमारे लोग आपके सिंबल पे खड़े लड़ेंगे। हाँ हाँ हाँ। ये बात भी नहीं हो सकती क्योंकि चिराग की अपने 40 की लिस्ट है, हम्म मांझी की अपनी 40 की लिस्ट है। हम्म या तो क्या नारायण राणे के लड़के को बोल दिया कि जा भाई तू सब बीजेपी में है तुम्हारा कुनबा, लेकिन तू शिवसेना ज्वाइन कर ले एकनाथ शिंदे की। हम्म हम्म। तू वहां से चुनाव जीत, हम तेरे को मंत्री बना देंगे। हम्म। ये जुगाड़ अच्छा बिहार भाऊ में नहीं हो एक, सकता। जी, एक एक बात और भी है भाऊ, बहुत मजेदार है, इसको भी देखना। दरअसल जो विधायक पहले से बागी थे आरजेडी के और कांग्रेस के, उन्होंने अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। तो आज जब इनके यहां इस्तीफों की झड़ी लग रही है तो ये क्या करवा रहे हैं कि ये वहां पे इस्तीफा दिलवा रहे हैं उन विधायकों का, और उसके आधार पे एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि इस्तीफे सिर्फ हमारे यहां थोड़ी हो रहे हैं, इस्तीफे तो उनके यहां भी हो रहे हैं। जबकि वो तो विधायक हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया चुनाव से पहले अपनी पहले विधानसभा से, बागी तो वो पहले से हो चुके थे। बागी पहले दूसरा से हो इनके चुके थे। जो, हाँ हाँ, दूसरा बागी हो चुका। सवाल ये। जी।
बागी हो चुके थे इसीलिए इस्तीफे दिए। इसीलिए इस्तीफे दिए। उनको लेकिन लग भाऊ रहा ये था नहीं तो सारे उनकी लोग लाइन मेंबरशिप चली लगा के जाती। आरजेडी, सारे लोग लाइन लगा के आरजेडी की तरफ जा रहे हैं। क्या ये कहा जा सकता है भाऊ कि ये दरअसल वाकई में जो आपने कहा कि भाई ये विचारधारा और उसकी बात नहीं है, आइडियोलॉजी की बात नहीं है यार, ये तेजस्वी के विजन की बात नहीं है, ये अवसरवादिता है कि अवसर है तो उधर जाओ, ऐसा है क्या? देखिए, हमेशा जीतने के लिए ही लोग जाएँगे ना। हम्म। जब राहुल गांधी की मताधिकार यात्रा पे भीड़ आ गई थी, हम्म। तो शाहनवाज हुसैन ने कहा था कि टिकट माँगने वालों की भीड़ है। जी। तो आप एक बात कीजिए, यदि आरजेडी और कांग्रेस की इस यात्रा में टिकट माँगने वाले इतने आ जाते हैं, इसका मतलब उनको लग रहा है कि ये लोग सत्ता में आएँगे। हम्म। भाई सत्ता में न आ आ आने वाली पार्टी के साथ कौन टिकट माँगता है? हैं? हम्म। कई जगह तो टिकट पूछना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में तो टिकट पूछना पड़ रहा है कि आप लड़ोगे जी। क्या कांग्रेस से? हाँ। तो इसका मतलब वो लोग सत्ता में आ रहे हैं इसलिए लोग इतने तादाद में जा रहे हैं। हम्म। एक इक्वेशन ये भी होता है। हम्म। नहीं तो कोई ठीक बात। इंडिपेंडेंट लड़के भी बोलता था कि मैं आपका खेल खराब कर दूँगा, नहीं कुछ करूँगा तो। जी। और जब जाने वाले नेता कोई लेचे-पेचे भी नहीं है, वो अपने समाज में और अपने क्षेत्र में कद्दावर नेता है। बिल्कुल, आपके ये दिन जो संतोष कुशवाहा ये है भाऊ, ये हाँ, दर्शकों को इसका बता दिया जाए, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल, पूर्णिया से 2 बार के सांसद रहे हैं और बिल्कुल। पप्पू यादव ने इनको हराया है चुनाव। भाई ऐसा नहीं है कि किसी ऐसे उसने हरा दिया जिसको कोई जानता नहीं है। पप्पू यादव का अपना एक वजूद है बिहार की राजनीति में। उन्होंने चुनाव हराया इन्हें। और ये जो दूसरे सज्जन हैं, अजय कुशवाहा, अजय, ये हाँ, वैशाली में ठीक-ठाक पहचान रखते हैं। पूर्व प्रत्याशी रहे हैं। और संतोष कुशवाहा ने तो स्थिति ये है भाऊ कि इन्होंने अपनी सीट तक फाइनल कर ली। जनता दल अब यूनाइटेड की मंत्री हैं लेसी सिंह, हाँ, उनके हाँ, खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी देखिए, ये 2013 में संतोष सिंह बीजेपी के साथ थे। हाँ, बिल्कुल। 2013 में ही बीजेपी छोड़ के ये जनता दल यूनाइटेड के साथ गए और लगातार जनता हुँ, दल यूनाइटेड में रहे। लेकिन उनका भी ये कहना है हुँ, कि भई मेरी बिल्कुल अनदेखी कर रही हो, तो फिर मैं अब आऊँगा। आने के बाद जब भई देखो एक कद्दावर नेता जब आता है पार्टी में, हुँ, तो वो कुछ डिमांड के साथ आता है। हुँ। तो संतोष कुशवाहा ने बाकायदा वरिष्ठ मंत्री जो है लेसी सिंह, इसके खिलाफ धमदाहा जो सीट है, विधानसभा सीट, जी। वहाँ से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। हुँ, और वो कुशवाहा समुदाय में बहुत ज़्यादा एक अपना वजूद रखता है। अच्छा, दूसरी जी। बात है लालू मतलब ये पप्पू यादव की और तेजस्वी यादव की दोस्ती सब दुनिया को पता है। तो तेजस्वी यादव के लिए एक खट्टा-मीठा पप्पू यादव रिश्ता के है। हाँ, तो उसी क्षेत्र में एक पप्पू यादव के लिए भी एक उनके लिए हो गया कि भई तुमने जिसको चुनाव हरवाया उसको मैंने आरजेडी में ले लिया है। तो वो अगली बार आरजेडी का भी मतलब दावेदार तो है अब, मंत्री पद भी मिल सकता है उसको। मिल सकता है। हाँ, फिर जो सीमांचल जो क्षेत्र है वहाँ एक अहम चेहरा है। जी। पूर्णिया से 2 बार सांसद 2014, 2019 में ज ज जनता दल यूनाइटेड से रहे। हुँ, तो कोई ये जो जनता दल यूनाइटेड से जो गया है, ये जनता दल यूनाइटेड को एक झटका है आज। हुँ, हुँ, हुँ। आप लाइटली नहीं ले सकते। ठीक बात है। कोई ये जिला अध्यक्ष नहीं छोड़ के गया है आपको। हुँ, हुँ, हुँ। कुशवाहा समाज में एक वजूद रखने वाला नेता गया है। जी। भाऊ एक चीज़ और और भी है जिसको च जी, बोलिए। एक चीज़ और भी है जिसको यहाँ जोड़ने की ज़रूरत है भाऊ। ये दोनों नेता कुशवाहा समाज पे हैं से हैं और ये खबरें भी आने लगी हैं कि भाई आरजेडी कुशवाहा कार्ड खेल रही। अब हुँ, एनडीए की तरफ जो सबसे बड़ा कुशवाहा चेहरा है वो एक ही है, उपेंद्र कुशवाहा। और जब बात उपेंद्र कुशवाहा की होती है तो कुशवाहा समाज नाराज क्यों है? भाई 2024 के चुनाव में पवन सिंह, उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है पश्चिम बंगाल से
और फिर वो हम्म। अपना टिकट वापस करते हैं, वापस आते हैं बिहार, और बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की सीट से चुनाव लड़ते हैं, और नतीजा ये होता है कि उपेंद्र कुशवाहा वाम दल से हार जाते हैं अपना चुनाव। और उसके बाद से एक मैसेज बड़ा सीधा सा था वहां से 2024 के हालिया लोकसभा चुनाव से, कि हम्म। भाई उपेंद्र कुशवाहा हारे नहीं हैं, इनको दरअसल हराया गया है। और हराया किसने, तो इसको भी डिकोड करना जरूरी है। पवन सिंह कौन हाँ। है, किसके करीबी है भाजपा में? तो भाऊ आरके सिन्हा और उनके बेटे ऋतुराज सिन्हा, राज्यसभा सांसद रहे आरके सिन्हा, राज्यपाल बनाने की बात चली, बनाए नहीं गए कभी, वैसे भी धन बहुत है आरके सिन्हा जी के पास। तो ऋतुराज आजकल राजनीतिक उनकी विरासत संभाल रहे हैं। पवन सिंह को भाजपा में लाने वाले ही आरके सिन्हा और ऋतुराज सिन्हा थे। उपेंद्र कुशवाहा को निपटाने वाले लोग ये थे। और आज की तारीख में देखिए वही पवन सिंह अब जाकर के फिर से उपेंद्र कुशवाहा से मिलते हैं, फिर से भाजपा के टिकट पे अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो एक ये भी तो समीकरण है भाऊ, कुशवाहा को निपटाया भी नहीं तो इन्होंने ही था। भाई जी। देखो, जब किसी बड़े नेता को निपटाने का प्रयास करोगे तो जब उसका चांस आ गया तो वो आपको ब्याज के साथ वापस करेगा, और हाँ वही हाँ होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ। अजय शुक्ला वैशाली से टिकट मांग रहे हैं, हम्म। अजय कुशवाहा। क्योंकि मुझे लगता, हाँ, उसको लगता है एलजेपी को वैशाली शायद नहीं मिलेगा, हम्म। कोटे में नहीं आएगा एलजेपी के, हम्म। तो वहां रह के क्या करेंगे? हम्म। क्योंकि हर राजनीतिक नेता को अपनी एक महत्वाकांक्षा है, अपने को भी सेटल होना चाहता है वो। हम्म। क्योंकि ऐसे ही 5-5 साल छोड़ते जाएंगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, लाइफ ही खत्म हो जाएगी, हम्म। फिर कब आएंगे? हम्म। तो ये मुझे लगता है कि जब तक, जिस दिन ये सीट फॉर्मूला तय होगा उस दिन फिर एक भगदड़ मचेगी। जी। और अभी तो सीटों का नंबर तय नहीं हो रहा है, अभी सीटों का आवंटन, सूची सीटों की जब आएगी तब देखने वाली है हम्म। हम्म। कि और कौन ठीक कौन बात। जाते हैं। ठीक बात। भाऊ चलते चलते एक आखिरी सवाल है दिमाग में। आपने कहा कि भाई ठीक है, इन लोगों को लग रहा है, एक इक्वेशन ये भी हो सकता है कि आरजेडी हो सकता है सत्ता में आ रही हो, इन लोगों को ये समझ में आ रहा हो, इस वजह से ये लोग जा रहे हैं। क्या इनके नेताओं को ही एनडीए के ज्ञानेश कुमार जी पे भरोसा नहीं रहा क्या? ये भी तो एक सवाल है। नहीं नहीं, सवाल ज्ञानेश कुमार के भरोसे का नहीं है, सवाल है हाँ। जनमानस का। जी। भाई ज्ञानेश ज्ञानेश कुमार पे तो भरोसा बीजेपी का भी था, लेकिन हम्म। 246 पे क्यों अटक गई? हाँ हाँ। भाई ज्ञानेश कुमार जी ने मतलब जो एडीआर की रिपोर्ट पे यदि मैं शक वो तो मान लूं, राजीव कुमार पे भरोसा था ना भाऊ। हाँ भाई, नहीं भाई, ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार, ये सिस्टम है, नाम से मत हाँ। जाइए, ये सिस्टम है। जी। उनका सिस्टम पे भरोसा था। उनको लग रहा था कि हम्म। 300 हमारे आ जाएंगे, जो हमारे हैं सब रिपीट हम्म। करेंगे, 60-70 और हम्म। एक्स्ट्रा मिल जाएंगे तो हम 370 कर लेंगे, इसलिए हम्म। 370 की बात कर रही थी। अब उसमें हुआ ये कि भाई सिस्टम ने अपना काम किया, इनको 60 सीटें हम्म। दिलवा दी। अब ये 180 हम्म। पे आ गए, उसमें क्या कर सकते हैं? और ये 240 पे अटक गए बैसाखियों पे। जी। तो जनमानस, मैं हमेशा कहता हूं, एक बार यदि ये सुनामी चल गई तो फिर इसका कोई अंत नहीं। कौन क्या नतीजे कैसे आएंगे पता ही नहीं, मतलब कोई सेफोलॉजिस्ट, कोई विश्लेषक इस बात को हम्म। गारंटी नहीं दे सकता कि ये नतीजे इस वजह से ऐसे आए। यदि जी। एक बार लोगों ने मन बना लिया कि ये सरकार नहीं चाहिए, हम्म। तो फिर क्या होगा? अब इधर लोग कहते हैं कि महिला 10,000 रुपए में बिल्कुल तैयार है वोट देने के लिए, 1 करोड़ 21 लाख मतदाता तो उनके पास रेडीमेड है। हम्म। लेकिन पर हर घर में नौकरी का भी एक फंडा है। जी। तो ये लोग कह रहे हैं कि कानूनन आप दे ही नहीं सकते एक घर में एक नौकरी, इनके पास लॉजिस्टिक नहीं है। तो फिर हम्म। उसके बाद वो भी कह रहे हैं कि भाई तुम जिन 10,000 रुपए जिन महिलाओं को दिए उनको बाद में 2-2 लाख रुपए देने वाले हो। हम्म। जिस प्रदेश का बजट ही 3.5 लाख करोड़ हो, उसमें 2 लाख करोड़ रुपए कैसे आप बांट सकते हो महिलाओं में? ठीक बात। तो बिना ठीक सर बात है। पर की बात सभी कर रहे हैं। हम्म। नया जो, आज मैं बार बार कहता हूं कि ये लालू यादव का जंगल राज वाला कंसेप्ट तो चलेगा ही नहीं आप, हम्म। क्योंकि कई जो नया वोटर है उसने तो लालू यादव का देखा ही नहीं क्या होता है।
एग्जैक्टली। उसने जब से पैदा हो गया तब से नीतीश को ही देख रहा 25 साल से। हाँ। तो उसके लिए तो यही सरकार नाकारा सरकार है। क्योंकि बाढ़ हाँ। हर साल में 25 साल में बाढ़ नियंत्रण नहीं हुआ, 25 साल में रोजगार पैदा नहीं हुए, 25 साल में हम्म। किसानों का भला नहीं हुआ, 25 साल में नकली दारू खत्म नहीं हुई, 25 साल में एजुकेशन पे पैसा नहीं खर्चा हुआ, 25 साल में हम्म। हेल्थ पैरामीटर्स ठीक नहीं हुए हम्म। और बिहार बीमारू राज्य बना रहा। हम्म। हम्म। तो उसका तो वो एक उनके लिए तो वो है। तो हम्म। नए जनरेशन ज़ेड को आप कैसे जेन ज़ी को आप कैसे टैकल करोगे? उनके लिए परोसने के लिए क्या है आपको? और हम्म। बार-बार जवाहरलाल नेहरू कह के और कांग्रेस को गाली देके और बाकी लोगों को गाली देके आप अपना सिस्टम मत बताइए ना। आप ये जो नया जनरेशन है स्वप्निल जी वो चाहते हैं कि आप हमको मत बताइए यार दूसरे क्या है। आप हमारे लिए क्या ला रहे हो ये बताइए एक्चुअली। और पिछला मैनिफेस्टो रिपीट मत करिए। हम्म। और इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। महाराष्ट्र में हम्म। ₹2100 देने की बात कर रहे हैं, वो नहीं दे पा रहे। ₹6000 का सोयाबीन बोला था, वो नहीं दे पा रहे। कर्ज माफी बोल रहा था, हम्म। वो नहीं दे पा रहे। ₹15 लाख का तो चुनावी जुमला हो गया। हम्म। हम्म। वहाँ मैनिफेस्टो में था लेह में कि हम शेड्यूल 6 में लाएँगे और आपको राज्य का दर्जा देंगे। जिनने अपने मैनिफेस्टो में लिखा, वो अब इनके मैनिफेस्टो को लागू करने की डिमांड करने वाले पे गोलियाँ चलाते हैं। हम्म। हम्म। तो फिर ये आपको ये सामने टेस्टेड है ना सारा। एग्जैक्टली। नीतीश कुमार 25 साल से वही बात कर रहे हैं, फिर 25 साल से आएँगे नीतीश कुमार और क्या बात करेंगे? हम्म। ठीक बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया भाऊ। कुल मिलाकर ये समझने की जरूरत है कि एक तरफ तो स्थिति ये, आलम ये कि नॉमिनेशन की शुरुआत हुई, विकेट गिरने शुरू हुए और दूसरी तरफ आरजेडी के दफ्तर के सामने, तेजस्वी यादव के घर के सामने उन तमाम नेताओं की लाइन लगने लगी। सवाल इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि क्या ये जो कुशवाहा कार्ड है, इसका कोई कनेक्शन 2024 के लोकसभा चुनाव से भी है क्या? और साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार और बिहार का नौजवान, बिहार का युवा, वो क्या चाहता है और क्या वो जो चाहता है वो समझ में आने लगा है एनडीए के नेताओं को, इसी वजह से ये इस्तीफों की छड़ी है क्या? आपकी क्या राय है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। बहुत शुक्रिया भाऊ।